हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी और मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे इनकम टैक्स के एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट इनकम टैक्स के अंदर जो भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो पहले के जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन वो मैं पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे इनकम टैक्स का सिक्स क्वेश्चन क्या है। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन विच ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसिप्ट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड गिव द असेंशियल फीचर फॉर द इनकम। ये KU यूनिवर्सिटी और MD यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स। इनकम टैक्स टैक्स होता है इनकम के ऊपर एंड नॉट ऑन रिसिप्ट। इनकम टैक्स जो होता है वो टैक्स इनकम के ऊपर होता है, ना कि हमें जो रिसिप्ट मिलती है उनके ऊपर होता है। जो हमारी इनकम होती है उसी के ऊपर हम इनकम टैक्स लगाते हैं, ना कि रिसिप्ट के ऊपर। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो इनकम टैक्स की एसेंशियल फीचर है वो मैं पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन 5th के अंदर। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर पार्ट 4 जो एसेंशियल फीचर आप वो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इनकम टैक्स जो है वो टैक्स होता है इनकम के ऊपर, ना कि रिसिप्ट के ऊपर। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि जब जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल इसने दे रखा है कि वाइफ को हस्बैंड घर खर्च के लिए पैसे देता है, तो वो उसके एक्सपेंसेस जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस उसके लिए देता है, तो वो टैक्सेबल इनकम नहीं है, क्योंकि वो उसकी इनकम नहीं है। वो तो सिर्फ जो एक्सपेंसेस उसको घर में करने हैं उसके पैसे हैं, तो उनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो उसकी इनकम नहीं है। इन द सेम वे सेम चीज़ एक और दिखा रखी है, एक और सिचुएशन दी गई है कि अगर आपको कोई पर्स मिलता है किसी किसी का पड़ा हुआ जिसके अंदर 1,000 रुपये हैं, तो वो भी जो मनी है वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो आपको किसी स्पेसिफिक सोर्स से नहीं मिली है। वो आप राह चलते अगर आपको मिल गया कोई पर्स तो मिल गया, तो वो आपकी इनकम नहीं है। वो तो आपको इनकम होती है जो आपको हर महीने मिले, जैसे आपकी सैलरी हो गई। अब वो पर्स आपको हर महीने या हर दिन तो नहीं मिलता, या हर दिन तो नहीं मिलेगा, तो वो आपकी इनकम नहीं होगी, वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी इनकम में के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इस स्टेटमेंट को जो ये स्टेटमेंट दी गई है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसिप्ट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो हम ये पॉइंट करते हैं कि सबसे पहले बिजनेस रिसिप्ट, जो हमें बिजनेस की रिसिप्ट मिलती है। जैसे इनकम जो होती है वो नोट इनकम जो बिजनेस की जो इनकम टैक्स जो होता है वो सेल जो होती है उसके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि सेल तो भाई सेल के अंदर तो जो हमारे एक्सपेंसेस जो है वो भी इंक्लूड होंगे, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल दिया गया है, इफ़ ए सेल ऑफ बिजनेस हाउस इज़ 1 लाख। अब किसी का हमने कोई घर बेचा है, उसकी जो इनकम हुई है वो जो सेल हुई है वो 1 लाख रुपए हुई है, बट उसके ऊपर एक्सपेंसेस हमारे 80,000 हो गए। हमने उसके ऊपर एक्सपेंसेस कर दिए 80,000, सेल हुई हमारी 1 लाख रुपए की। तो जो 1 लाख और 80,000 को 1 लाख के अंदर से 80,000 जब माइनस करेंगे, जो 20,000 बचेगा वो हमारा प्रॉफिट बचेगा, वो हमारी इनकम बचेगी। उस इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। जो 20,000 बचेंगे उसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा, ना कि 1 लाख के ऊपर। 1 लाख के ऊपर नहीं लगेगा। जो 20,000 रुपये हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। जब हम कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं, इफ़ अ कैपिटल एसेट हैज़ बीन सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर हमने कोई भी कैपिटल एसेट्स है हमारी वो प्रीवियस ईयर के अंदर सेल की हैं, देन इनकम टैक्स इज नॉट चार्ज ऑन द ग्रोस कंसिडरेशन। तो फिर जो इनकम टैक्स है वो ग्रोस कंसिडरेशन से चार्ज नहीं किया जाता। आफ्टर जब डिडक्ट कर देंगे हमारे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस या ऑक्यूपेशन एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस जो हमने सेल में लगाए हैं, उनको डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारी इनकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। इफ़ ए बिल्डिंग हैज़ बीन सोल्ड 5 लाख, एक हमने बिल्डिंग बेची है जो 5 लाख की है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमने प्रीवियस ईयर में बेची है, एंड इट्स कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन वॉज 3 लाख। जो उसकी कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन है वो 3 लाख है, एंड 20,000 जो 20,000 रुपये 20,000 हैज़ इनकर्ड इन ऑन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के अंदर
20,000 रुपये लगे हैं, तो 3,20,000 रुपये हो गए। 3,20,000 के अंदर से जो हमने कॉस्ट ऑफ बीइंग सोल्ड है 5 लाख रुपए, उसको लेस करेंगे तो 1,80,000 रुपये बचेंगे। जो 1,80,000 रुपये बचेंगे, 1,80,000 रुपये बचेंगे, उनके ऊपर हमारा इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि वो हमारी इनकम है। जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, जो भी हमारे ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस है, उन सबको घटा के, उन सबको माइनस करके जो हमारे पैसे बचते हैं, जो हमारी इनकम बचती है, उसके ऊपर हम इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है receipt of interest. If during the previous year SSC has received on interest on securities or dividend, etc., then first of all collecting charge will be deducted on tax, and tax calculating will be paid in the balance. It borrowed money has been invested in this security, then the amount as paid on borrowing will also be timely deduction. जो रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें प्रीवियस ईयर के अंदर मिला है, जो हमने कलेक्ट किया है, वो उसका जो बैलेंस बचा है वो भी टैक्स के अंदर कैलकुलेट करने के अंदर नहीं लगेगा। वो जो हमने इन्वेस्ट किया सिक्योरिटी, द अमाउंट पेड ऑन द इंटरेस्ट बोरोइंग विल ऑल्सो बी प्रीमिशियल डिडक्शन। जो भी हमने अमाउंट पे किया है इंटरेस्ट के ऊपर, बोरोइंग्स के ऊपर, वो भी डिडक्ट होगा, वो भी, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डाइवर्जन ऑफ इनकम। Where under a legal obligation a charge is created on the income of a person। जब कोई लीगल ऑब्लिगेशन होती है, जैसे कि कोई मतलब हमें कोर्ट के अंदर या कोई लीगली हमें कोई चीज़ दी गई है, तो देन अ पर्सन एक्सटेंड सच चार्ज, इट विल बी ट्रीटेड एन इनकम बिकॉज इट डाइवर्जन ऑफ इनकम। इसके अंदर एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। ए एंड बी दो फ्रेंड हैं, जिसको एक पब्लिशर ने डिसाइड किया है कि आप एक बुक राइट कीजिए। पब्लिशर एग्री टू पे 25,000 टू ईच देम एज अ कंसिडरेशन। दोनों को कंसिडरेशन के अंदर वो 25,000 रुपये देगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग अ बुक ऑफ द बुक, जब वो अपनी बुक कंप्लीट कर लेते हैं, तो पब्लिशर पब्लिश पे टू 50,000 फॉर देम एंड बी। ए को वो 50,000 रुपये दे देता है, पब्लिशर जो होता है वो। इन दिस केस ए विल बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन। इस केस के अंदर जैसे अब बी को तो 25,000 जो कंसिडरेशन जो बुक के मिले वही मिले, अब जो ए है उसको 50,000 रुपये दिए उसने, तो 50,000 के अंदर 25,000 तो उसकी कंसिडरेशन के हो गए, जो 25,000 बचे हैं वो उसकी इनकम हो गई। उस जो इनकम है 25,000, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ए को। इसके बाद जो एलपीजी जो सब्सिडी मिलती है, जो सब्सिडी मिलती है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सब्सिडीज़ के ऊपर भी, जो उन सब्सिडी होती है उनके ऊपर भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। द एलपीजी सब्सिडी एंड द अदर वेलफेयर सब्सिडी, जो भी वेलफेयर के लिए सब्सिडीज होती हैं, जो कार्ड बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं येलो कार्ड, और जो भी कार्ड होते हैं, उन कार्ड्स के ऊपर भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। Hence it can be said that income tax is a tax on income। ये हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स जो होता है वो सिर्फ इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है, एंड नॉट ऑन द रिसिप्ट के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता है। फॉर कंप्यूटिंग ऑफ इनकम ऑफ एन एसएससी वेरियस प्रीवियस हैव बीन मेड अंडर द एक्ट। प्रोविज़न मेड अंडर द एक्ट, बहुत से प्रोविज़न इस एक्ट के अंदर मेड किए गए हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इनकम टैक्स के, और व्हाट इज़ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ये केयू जो यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स, द टैक्स हैज़ बीन चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन विच ही एंड शी अर्न इन द प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो अर्न किया जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर, पिछले साल के अंदर, और चार्ज किया जाता है असेसमेंट ईयर के अंदर, जो असेसमेंट ईयर चल रहा होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अकॉर्डिंगली टू बी द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन असेसमेंट ईयर। उसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है पिछले ईयर के असेसमेंट ईयर के अंदर। बेसिक प्रिंसिपल क्या होंगे इनकम टैक्स के। सबसे पहले इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। साल भर की जो इनकम होती है, 12 मंथ के जो इनकम होती है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स।
ये नहीं, मतलब इनकम टैक्स जो होता है वो अगर आपकी एक साल की इनकम 5 लाख रुपए है, 5 लाख से ऊपर है, तो आपकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, नहीं तो नहीं करते हैं। 5 लाख से नीचे होती है तो। इसके बाद रेट ऑफ टैक्स आर डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिटरमाइन किया जाता है जो एनुअल फाइनेंस एक्ट है उसके द्वारा। इनकम टैक्स जनरेटेड ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, बट देयर आर सम एक्सपेंशन इन जनरल रूल्स। एक्सपेंशन इन जनरल रूल्स, इनकम टैक्स जो होता है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर ही टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी दैट पर्सन हु इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। हर एक उस पर्सन के ऊपर लगता है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर बताया गया है। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन एंड दिस टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो टोटल इनकम है वो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्ट के अंदर कैलकुलेट की जाती है और उसी के ऊपर वो चार्ज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स कैन बी डिडक्टेड एज अ सोर्स ऑफ टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स कैन बी डिडक्टेड एज अ सोर्स एंड कैन ऑल्सो बी पेड इन एडवांस। जो टैक्स है हम उसको एडवांस के अंदर भी पे कर सकते हैं कि भाई हमारी अगर ज़्यादा इनकम है, हमारा कोई बड़ा बिजनेस है, तो हम टैक्स को एडवांस में भी पे कर सकते हैं। The residential status of a person is also considered as a basic for the purpose of computing of a tax। जो रेजिडेंशियल स्टेटस है मतलब जो इंसान की लाइफस्टाइल है उससे पता लग जाता है कि भाई उसकी इनकम क्या होगी, वो भी इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। कि जैसे कि बोलते हैं ना, अगर वो इनकम टैक्स कोई बंदा पे नहीं कर रहा बट उसका स्टेटस, उसकी जो प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी इनकम टैक्स रेट पड़ जाती है। फिर पता लगाया जाता है कि भाई उसका स्टेटस कितना है, तो उस हिसाब से उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगी। अगर आप जो सेकंड क्वेश्चन है वो और जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको और भी किसी सब्जेक्ट की चाहिए जिनके नोट्स आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है और जिनकी बुक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं